वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 11 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में इनमें से किसे भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी को भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जानेंगे डिटेल में। देखिए, पश्चिमी नौसेना के कमांडर रहे वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के अगले उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मुंबई में भारतीय नौसेना की जो वेस्टर्न कमांड है, मतलब कि जो पश्चिमी कमान है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। वे नौसेना उपाध्यक्ष का पद अगले महीने 4 जनवरी, मतलब कि ये भी कह सकते हैं अगले वर्ष 4 जनवरी को अपनी नई नियुक्ति ग्रहण करेंगे। पश्चिमी नौसेना कमांडर का जिम्मा वाइस एडमिरल SJC संभालेंगे और वे वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह लेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी पश्चिमी नौसेना के नवनियुक्त कमांडर। ठीक। हाल ही में किसे CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं BCCI के सेक्रेटरी जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब कि BCCI के सचिव जय शाह को CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। और जय शाह यह सम्मान पाने वाले भारतीय खेल प्रशासन के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है। और जय शाह वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष भी हैं जय शाह और BCCI के सेक्रेटरी भी हैं। हाल ही में किसे अपने उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो ये हैं हेमचंद्रन रवि कुमार, ऑप्शन नंबर बी। नई दिल्ली के एक महत्वपूर्ण समारोह में हेमचंद्र रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आई कॉन्गो द्वारा प्रस्तुत इन पुरस्कारों ने भौतिक और जैव विज्ञान और सूक्ष्म जैव विज्ञान अध्ययन के अनुसंधान और विकास में डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार के असाधारण योगदान को मान्यता दी। हाल ही में किसे भारतीय फिल्म उद्योग के विकास में उनके योगदान के लिए मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो ये हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर। कौन? सिद्धार्थ रॉय कपूर, ऑप्शन ए। तो सिद्धार्थ राय कपूर, फिल्म निर्माता सिद्धार्थ राय कपूर को भारतीय फिल्म उद्योग के विकास में उनके योगदान के लिए मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर, ध्यान दीजिएगा, कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सिद्धार्थ राय कपूर प्रोडक्शंस के तहत बनी फिल्में द स्काई इज पिंक, लास्ट फिल्म शो, पिप्पा और वेब सीरीज रॉकेट बॉयज हैं। उन्हें बैंकॉक में सिनेसिया अवार्ड्स 2023 में पुरस्कार मिलेगा। हाल ही में किसके द्वारा प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित पुस्तक भारत का सामवेद, क्या? भारत का सामवेद का विमोचन किया गया है? तो ये हैं रामनाथ कोविंद, ऑप्शन ए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है तथा इनका संकलन प्रभात प्रकाशन की ओर से किया गया है। हाल ही में अमेरिका द्वारा किसे ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में नामित किया गया है? ठीक है। हाल ही में किसे अमेरिका के द्वारा ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित किया गया है? तो ये है निखिल डे, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय RTI
कार्यकर्ता, आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। जो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्टिविस्ट हैं निखिल डे को अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया है और निखिल डे के प्रयासों से राजस्थान राज्य के सरकारी योजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। निखिल डे से पहले यह पुरस्कार महिला सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को भी मिल चुका है। तो यह था हमारा 11 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर की जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।